फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। ठीक है। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5, सेल रेफरेंसेस इन स्टेप बाय स्टेप एक्सेल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं। हमने अभी तक देखा कि किसी भी स्प्रेडशीट में कॉलम होते हैं, रो होते हैं, और एक पर्टिकुलर कॉलम के एक पर्टिकुलर रो में अगर हमें किसी पॉइंट पे जाना है तो हम उसे एक सेल बोलते हैं। ठीक है। ये सेल हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हमें सेल रेफरेंस अच्छे से पता रहेगा, हम उसके ऊपर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फॉर्मूलेज या कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन या कोई फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सेल रेफरेंसेस इज एक्चुअली यूज्ड टू लोकेट और स्पेसिफाई अ सेल इन स्प्रेडशीट। ठीक है। तो हमें ये समझना है कि ये सेल रेफरेंसेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सेल रेफरेंसेस जो हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। एक और कैटेगरी आती है मिक्स्ड, जिसको कि हम एब्सोल्यूट के अंदर ही समझ लेंगे। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें रिलेटिव की, तो रिलेटिव रेफरेंसेस आर बाय डिफॉल्ट एंड आर विदाउट एनी डॉलर साइन। ठीक है। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या होते हैं? ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर डॉलर साइन नहीं लगता है। डॉलर साइन का भी मैं आपको अभी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। और जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है वो एक चॉइस होता है कि हमें ये करना है। ठीक है। उसके बाद रिलेटिव रेफरेंस मेक द सेल रेफरेंस फ्री, इसको फ्री रखते हैं। ठीक है। और अगर आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस दिया तो ये क्या करेगा कि एक पर्टिकुलर सेल को लॉक कर देता है। ठीक है। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें, इट गिव्स द फिल फंक्शन फ्रीडम टू कंटिन्यू द ऑर्डर विदाउट रिस्ट्रिक्शन। हमने फिल फंक्शन देखा था। हम फिल फंक्शन में हम देखते थे कि कैसे हम एक पर्टिकुलर सेट को हम रिपीट करवा सकते थे, या तो एक सीक्वेंस में या तो उसकी कॉपी बना सकते थे। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट में आ जाएंगे, एब्सोल्यूट में डॉलर साइन हमारा लगता है, और उसकी बात क्या हो जाता है कि वो एब्सोल्यूट हो जाता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जाता है? स्टैटिक हो जाता है। ठीक। तो अगर हम एब्सोल्यूट को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो ये जो डॉलर साइन है, इस डॉलर साइन को देने के तीन तरीके हैं। ठीक है। पहला अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो पहला है एब्सोल्यूट फॉर कॉलम एंड रो। एब्सोल्यूट फॉर कॉलम एंड रो मतलब कॉलम भी फ्रीज हो जाएगा और जो आपका रो है वो भी फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज का मतलब लॉक हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे दोनों के पहले हमने डॉलर साइन को यूज कर लिया है। सेकंड तरीका है एब्सोल्यूट फॉर कॉलम। कॉलम को अगर हमें सिर्फ एब्सोल्यूट करना है, रो को फ्री रखना है, तो हम ए के पहले डॉलर लगाएंगे। ए का मतलब क्या है? कॉलम ए, उसके पहले हमने डॉलर साइन लगा दिया। लेकिन वन के पहले हमने डॉलर साइन नहीं लगाया, तो वन क्या कर सकता है? फ्रीली मूव कर सकता है। मतलब वन के बाद टू, थ्री, फोर वो मूव कर सकता है। और अगर हम थर्ड देखेंगे, एब्सोल्यूट फॉर द रो, द रेफरेंस इज लॉक फॉर टू दैट रो। लेकिन कॉलम क्या है? यहाँ पे फ्री है, मतलब रिलेटिव है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ए के पहले डॉलर साइन नहीं लगाएंगे, और उसके क्या करेंगे? रो के पहले मतलब वन के पहले हम उसको डॉलर साइन को लगा देंगे। अब अगर आप बात करें एब्सोल्यूट फॉर कॉलम की, अगर हम बात करें तो वो वर्टिकल में मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा। और अगर हम एब्सोल्यूट फॉर रो की बात करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, जिससे कि आपका रो तो लॉक रहेगा, लेकिन कॉलम क्या रहेगा? चेंज करता जाएगा। ठीक है। अब क्विकली हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच में देखते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे दो टेबल्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे आइए, सबसे पहले वाले में हमने देखा कि यहाँ पे एक सीरियल नंबर है, एक आइटम है, कॉस्ट है, क्वांटिटी परचेस्ड और टोटल प्राइस। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? सीरियल नंबर हम यहाँ पे 1, 2, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अपने फिल को यूज करते हैं और इसको हम कर लेते हैं 5 तक। ठीक है। आइटम हम यहाँ पे ले लेते हैं ए। ठीक है। उस तरीके से डी और ई। ठीक है। इनका कॉस्ट हम डाल देते हैं, लेट अस से 12, 15, 20, 30 और 50। ठीक है। क्वांटिटी परचेस में हम आ जाते हैं यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे रैंडम 8, यहाँ पे हम 10 दे देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमें अगर टोटल प्राइस निकालना है तो हमें पता होगा कि हमें जो हमारा इंडिविजुअल कॉस्ट है उसको क्वांटिटी परचेस से हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। तो हम इस चीज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ा है। इक्वल टू का साइन देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है? एक ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट जो कि हमारा यहाँ पे D4 में है,
यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन देंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी परचेस से। जब आप इसको देखेंगे ऊपर यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब आप इसको यहाँ पे देते हैं तो ये D4 और E4 के पहले कोई भी डॉलर साइन नहीं लगेगा। डॉलर साइन नहीं लगने का मतलब है कि ये फ्री है, ये रिलेटिव है। तो जब आप इसको फिल का कमांड देते हो, ठीक है, फिल के कमांड देने पे जब वो नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, D5 को लेगा और E5 को लेगा, क्योंकि D के पहले भी डॉलर साइन नहीं लगा है तो वो फ्री है, और जो 5 है या जो नंबर 4 है जो हमारा रो नंबर है उसके पहले भी डॉलर साइन नहीं लगा है तो वो फ्री है। तो इस हिसाब से क्या करेगा, अपने आप को ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा और रिस्पेक्टिव सेल्स का मल्टीप्लाई करके हमें आंसर देता रहेगा, और ये बाय डिफॉल्ट है। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, करके देखते हैं। अब जब मैंने इसको एंटर करूंगा यहाँ पे तो ये हमारा 12 इंटू 560 दे देगा। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके फिल का ऑप्शन यूज करते हुए जब मैं यहाँ पे ले आऊंगा तो ये अपने आप इसको मल्टीप्लाई करता जाएगा और हमारा आंसर देता जाएगा। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप ऊपर देखेंगे D5 इंटू E5 हो गया। उसके नीचे जाऊंगा तो ये D6 इंटू E6 हो जाएगा, D7, उसके बाद यहाँ पे D8 इंटू E। तो ये अपने आप उसको क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस का एग्जांपल जो कि बाय डिफॉल्ट होते हैं। कहीं पे भी अगर आप फिल का ऑप्शन यूज करके उसको ड्रैग करते हो ऑटोमेटिकली तो वो रिलेटिव के हिसाब से ही मूव करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको समझते हैं कि एब्सोल्यूट कैसे काम करेगा। एब्सोल्यूट के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ले लेते हैं आइटम की जगह हम यहाँ पे पर्सन का नाम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कस्टमर, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो आइटम परचेज हुआ है वो एक ही आइटम परचेज हुआ है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे आइटम। ठीक है, इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको भी मर्ज कर लेते हैं और इसकी प्राइस हम डाल देते हैं। लेट अस से कि इसने आइटम ई को परचेज किया है और ई का प्राइस कितना था, 50। ठीक है, इसको हम बोल्ड कर देंगे। मैं आपको बीच बीच में उसको कैसे सेट करना है वो भी बताते जा रहा हूं, तो आप इस चीज को याद रखें। इसमें एक मैंने बॉर्डर दे दिया। सीरियल नंबर की हम बात करें तो 1 2, इसको ड्रैग करके डबल क्लिक कर दीजिए तो अपने आप 5 तक वो सेट कर देगा। उसको ड्रैग करके आप इसको 5 तक ले आइए। ठीक है, कस्टमर का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अली, मोहन, राज, उसके बाद हम दे देते हैं दिलीप, विनोद। ठीक है, और कॉस्ट की अगर हम बात करें, हम यहाँ से इस कॉस्ट के कॉलम को रिमूव कर देते हैं, डिलीट का, क्योंकि हमने आइटम ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है तो हम इसको इस तरीके से डिलीट कर दिए। अब अली ने इस आइटम को कितना परचेस किया क्वांटिटी में, लेट अस से 10। उसके बाद इसने 25, इसने यहाँ पे 50, यहाँ पे 10 अगेन 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या देंगे, ध्यान से देखिए। अब हमें पता है इसने जो आइटम परचेस किया उसका कॉस्ट है 50, सबकी क्वांटिटी हमें पता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें हर एक क्वांटिटी को 50 से मल्टीप्लाई करना। तो जब हमें उसे 50 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम 50 को डायरेक्टली लिख के सबको 50 से मल्टीप्लाई करते चले। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि हम उस कॉलम को, उस सेल रेफरेंस को, यहाँ पे इस सेल को हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट कर लेंगे, जिससे कि वो लॉक हो जाएगा, और लॉक होके वो आप उससे सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए करके देखते हैं। पहला मैं तरीका आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपल तरीका ये कर सकते हो कि एक इक्वल टू देके ब्रैकेट साइन लगा के आप 50 इंटू जितना भी क्वांटिटी इसने परचेस किया है K4, उसको आप मल्टीप्लाई कर दे और एंटर कर दे, और उसके बाद आप क्या करें, इसको ड्रैग कर दें। ठीक है, तो ये आप देखोगे इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 50 से 50 से 50 से, एक तरीका ये है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे इसका प्राइस चेंज हो जाए, तो आप एक ऐसा फॉर्मूला सेट करना चाहते हो जो वेरिएबल रहे, जो अगर प्राइस चेंज हुआ तो भी हमारा आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए।
तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, हम इक्वल टू साइन देंगे, उसके बाद ब्रैकेट देंगे। तो हमें 50 का पोजीशन पता होना चाहिए। 50 का पोजीशन है, एल का कॉलम है, और यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अब आपको ये समझना है कि ये कौन सा रो है, 1 है कि 2 है, क्योंकि मैंने इसको मर्ज किया है। इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एस्केप दबाएं पहले और इसको क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ वैल्यू मिलेगा, वो मिलेगा L1। ठीक है, तो अब आप क्या करें, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, इक्वल टू, यहाँ पे डॉलर साइन लगाएं, ठीक है, फिर एल लगाए। तो हमने क्या किया, हमने, मैं कैप्स में कर देता हूँ, यहाँ पे डॉलर साइन लगा के एल लिखे, ठीक है। इससे आपका कॉलम क्या हो गया, लॉक हो गया। फिर अगेन डॉलर साइन लगाएं और फिर 1 लिखें, इससे आपका वो रो भी लॉक हो गया। जैसे ही आपने इसको किया, आपने नोटिस किया होगा कि ये यहाँ पे इस तरीके से ब्लू में आ गया है, ठीक है, इनटू। अब उसके बाद आप यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, K4। K4 को आपने देखा होगा तो ये रिलेटिव है, ना इसके के पहले डॉलर लगा है, ना 4 के पहले डॉलर लगा है, तो ये फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। 500 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस रो को, उस सेल रेफरेंस को कैसे लॉक करके रखा है, $L और $1। अब हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। जैसे ही आपने इसको ड्रैग किया, आंसर वही सेम आएगा क्योंकि पहले भी वही 50 था। लेकिन अब हम इंडिविजुअली क्लिक करते हैं, देखिए हर एक को इसने क्या किया है, K6 K5 चेंज हो रहा है, लेकिन उसके पहले जो हमारा 50 वाली वैल्यू थी वो हमारा वहां पे लॉक है। अब जब आप यहाँ पे इसको 100 कर देंगे तो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अब ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, हमें वापस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसलिए रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस का हमें एक्सेल में बहुत ज्यादा काम पड़ता है, क्योंकि हम इसके हिसाब से अपने एक फिक्स वैल्यूज को, एक फिक्स फॉर्मूले को या एक फिक्स कंडीशंस को इम्प्लाई करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया जो एक सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा है, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकते हो, आप उसको आप एब्सोल्यूट बना दो और हर फॉर्मूले के अंदर लगा दो, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। या कभी कोई फिक्स चीज होती है, या फिक्स टैक्स होता है, या फिक्स चार्ज होता है, जिसको आप हर में चेंज नहीं करना चाहते, उसको भी आप एब्सोल्यूट लगा के उसको रन करवा सकते हो, ठीक है। तो सेल रेफरेंसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशंस हम आगे जब हम कई सारे केसेस लेंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। ओके, और आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।